Ram Gopal Verma is a quintessential filmmaker. He makes some amazing movies जो हमारे दिल में बस जाते हैं. पर ये फिल्म उनकी सबसे एम्बिशियस फिल्म है क्योंकि उन्होंने इसमें एक सिंपल सी लड़की के अंदर की ताकत को हम सबके बीच में लाया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम सब सोचते हैं कि लड़कियां जो होती हैं ना उनमें ताकत नहीं होती, उनकी रखवाला करने के लिए हमेशा एक मर्द की ज़रूरत होती है. यहाँ एक लड़की है जो दुनिया को दिखा सकती है कि वी डू नॉट नीड अ मैन टू लुक आफ्टर अस बिकॉज वी हैव द स्ट्रेंथ दैट इज कमिंग विद इन अस. जो एक बच्चे को जन्म दे सकती है उसको अपना ही नहीं दुनिया का रखवाला करना भी आता है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस फिल्म. ये फिल्म बुर्ज खलीफा में इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ जो फर्स्ट हिस्ट्री बनाया है किसी भी हिंदी फिल्म को बुर्ज खलीफा में लॉन्च करने के लिए. और पूजा जो है वो पहले एक मार्शल आर्टिस्ट है और बाद में एक एक्टर है. उसको एक्टर आरजीवी ने बनाया बट बिफोर दैट उसकी स्ट्रेंथ उसकी मार्शल आर्ट है. इस फिल्म में कहीं भी कोई भी एक्शन में कोई हार्नेस नहीं लगाया गया है, डुप्लीकेट नहीं है. और इम्पॉर्टेंट है ये जो जितने सीन्स आप देखोगे मार्शल आर्ट्स के वो कोरियोग्राफ भी खुद पूजा ने किया है विच इज़ वेरी यूनिक बिकॉज RGV has given her the liberty to be herself as the martial artist, whereas he is holding her to be the actress that she deserves to be. Martial arts के ऊपर philosophy का philosophy की philosophy के ऊपर फिल्म बननी चाहिए. And slowly that I kept on working off and on. ऐसा नहीं कि continuously I was working because India में पहली बार ये कि martial arts का culture नहीं है, so normally don't see martial artists that much. और जो भी लोग actors सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इट इज नॉट ट्रूली टेकन एज ए प्रोफेशनल थिंग. और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अगर ब्रूस ली अगर 5 फुट 7 इंच आदमी है ये कंपेयर टू अदर फाइटर्स लाइक मोहम्मद अली और माइक टायसन और एनीबॉडी बिग फाइटर्स ऑलवेज थिंक ऑफ फाइटर्स एज वेरी बिग टफ पीपल, लेकिन ब्रूस ली जैसा स्मॉल लुकिंग पर्सन कैन डू दैट. तो मैंने सोचा वो थॉट को थोड़ा आगे लेके क्यों ना मैं एक मार्शल आर्ट्स फिल्म में एक लड़की का मेन प्रोटैगनिस्ट मार्शल आर्टिस्ट में क्यों ना करूं. बट इट्स वेरी इजी सेड देन डन बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा मार्शल आर्ट कल्चर इटसेल्फ इज नॉट दैट. फीमेल मार्शल आर्टिस्ट तो और भी टफ है. तो मैंने बहुत कोशिश किया. आई सेंट मेल्स टू मेनी मार्शल आर्ट स्कूल्स, और जो भी मुझे फोटोज मिले या डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस वर नॉट अप टू द मार्क. Then again for a few years I kept quiet. और इसके बाद अचानक मेरे कॉन्टैक्ट ने पूजा की बारे में मुझे बताया. And then when my office contacted, she came with the father. And पहली बार मैंने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखा, immediately I realized I found the actor I was looking for. और उसकी जो स्पीड है, उसकी जो फोकस है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसके जो एक्सप्रेशंस है. बिकॉज एक पॉइंट है अगर मार्शल आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन अलग बात है, अपनी फिल्म में एक्टिंग करना एक स्टोरी के हिसाब से अलग बात है, बट आई कुड सी इन हर फेस एबिलिटी टू एक्सप्रेस व्हाटएवर शी इज फीलिंग इनसाइड. सो ये सब मिलके हुआ है. और उसके बाद फिल्म का जो मैंने टेस्ट फुटेज शूट किया, पूजा ओरिजिनली इज फ्रॉम ताइक्वांडो स्टाइल, सो देन शी ट्रेन्ड जीत कुंडो व्हिच इज ब्रूस लीज फाइटिंग स्टाइल. और इसके बाद वो फुटेज हमने एक चाइनीज कंपनी को भेजे थे. They were very excited and they came and then we became into Chinese production. So मेरा जो जर्नी है वो ब्रूस ली के वजह से स्टार्ट हुआ. Even I want to become a director because of the films of Bruce Lee. और उसके बाद आज के दिन जुलाई 15 को this film is releasing in 40,000 screens in China. So I think that is a great achievement. I'm not humble about it. I feel very proud about this moment where I reached. And I want to thank everyone for making this happen. And I want to also thank Pooja for doing that kind of a practice. And because without Pooja, there is no film. That could have been just in my mind. Yes, jokes apart, you see, I tried to practice after seeing Enter the Dragon. देखने के बाद मुझे हजारों लोग martial arts schools ज्वाइन किए थे. थोड़ा सा लंबा या जब एंटर द ड्रैगन रिलीज हुई थी हजारों लोग मार्शल आर्ट स्कूल में ज्वाइन हुए थे. There were very many hundreds of schools opened at that time.
तो आई थिंक आई ट्राई टू प्रैक्टिस फॉर सम मंथ्स। उसके बाद मैंने जान लिया कि वो जितना इजी दिखता है स्क्रीन के ऊपर जब ब्रूस ली करता है या पूजा करती है तो उतना इजी नहीं। सो आई थॉट आई बी सेटल फॉर फिल्म मेकिंग विच मच मोर इजियर। आपको कोई चोट लगी कोई मतलब करते हुए क्योंकि बहुत खतरनाक स्टंट देखे हमने कार के ऊपर से जंप करना और ये चीज़ें मार्शल आर्ट्स में पूरी लगती है। मैंने किया 8 साल तो पता है मुझे बहुत ज़्यादा लगी होंगी। फिल्मों में आने से पहले तो काफ़ी चोट लगी है, बट जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हमने कोशिश की कि ऐसा कम से कम हो, क्योंकि फिल्म शूट हो रही है तो काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है किसी भी एक्टर के ऊपर एंड डायरेक्टर के ऊपर। तो ऐसा हुआ है 2-3 बार जब हम लोग शूट कर रहे थे, क्योंकि वो जब उस मोड में होते हैं, उस जोन में होते हैं एक्शन वाले, तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे भी हुई है और लगी है 2-3 बार चोट लगी। कौन से बेल्ट आप कैरी करते हो? सॉरी? कोई बेल्ट कैरी करते हो? जी, आई एम अ सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट। सर लास्ट सर एक क्वेश्चन मेरा था सर, सत्या फिल्म आई थी आपकी बहुत हिट रही थी, फिर रंगीला भी बहुत ज़्यादा हिट थी, हमारे फेवरेट अभी हमने देखी लॉकडाउन में दोबारा। तो सर वैसी मूवीज दोबारा बनाने की सोच रहे हो आप कि अभी सिर्फ एक्शन करोगे आप? ऐसा कुछ नहीं कि मैं सब जॉनर में मेरा इंटरेस्ट है। और जो भी टाइम में कोई सब्जेक्ट मैटर और मुझे एक्साइटमेंट हुआ तो मैं वो बनाता हूँ। बिकॉज इतने सालों में मैंने कभी मार्शल आर्ट्स फिल्म नहीं बनाई, बट as a in my growing years I was equally impressed with that compared to a Godfather or a Sound of Music. राम गोपाल जी आपसे क्वेश्चन है, जैसे कि आप हमेशा बहुत सारा नया टैलेंट आप लेकर आए थे और आपने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स भी दिए हैं, राइटर्स भी दिए हैं, एक्टर्स भी दिए हैं। सो पूजा में आपने क्या देखा था ऐसा जो आप मार्शल आर्ट के अलावा, अगर मैं बात करूँ एज एन एक्टर, सो आपने सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट क्या चीज़ की थी? ये सब देखने के बाद अब अगर इस सवाल पूछो तो मैं क्या जवाब दूँगा। मैंने पूजा में ये देखी कि आज तक आई मीन बिकॉज ये एक्शन जॉनर इज माय फेवरेट। अब इतने सारे एक्शन फिल्म बनाते हैं और बड़े बड़े हीरो लोग जो VFX या जो वायर वर्क या तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की सारा लेके डूब्स बना के करते हैं और वो सब एक लड़की अकेला खुद कर सकती है। सो दैट आई थिंक इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी। ये मेरा पहला पॉइंट है जो आप सवाल पूछ रहे थे। और ये जो फिल्म है उसमें मैं बहुत ही रियलिस्टिक फाइट्स आई एक्चुअली वांटेड टू मेक। जो इसका पहले जो मैंने जो भी कहा उसके सहारा ना लेते हुए, इसलिए कि लेंथी शॉट्स है और एब्सोल्युटली यू कैन सी दैट शी इज डूइंग इट हरसेल्फ। ये रिक्वायरमेंट थी इस फिल्म की। आई थिंक ऑल दोज क्वालिटीज मैंने पूजा में देखी। सर ऑडिशन दिया था या किक दिखाई थी सिर्फ? एक्चुअली किक दिखाई थी, लेकिन वो किक करते टाइम पे मैंने उसके फेस को जब देखा तो मेरे फेस में तो वही एक इंटेंसिटी, वही एक एक्सप्रेशन का जो फियर्सनेस है वो भी दिखी है। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिंग का मतलब होता है कि आपके अंदर की जो फीलिंग है आपके फेस में दिखना चाहिए। दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिंग। पूजा से भी जानना चाहेंगे कि आपकी लर्निंग क्या थी राम गोपाल वर्मा के साथ जब आप काम वर्किंग विद हिम, एक्चुअली बीइंग ऑन द सेट, तो वो काफ़ी एक्साइटिंग रहा मेरे लिए। और जैसे आप जानते हैं कि मेरा एक्टिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो सर ने काफ़ी गाइड किया मुझे कि कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे एक्सप्रेशंस देने चाहिए, कैसे रोना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो मेरा एक कैरेक्टर का जो ब्रीफ था वो बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने मुझे दिया। एंड थ्रू आउट द फिल्म काफ़ी मेरे लिए लर्निंग कर्व था ये, और हमेशा रहेगा लाइफ में। मेरे जो भी चीज़ें सीखी है मैंने ये फिल्म करते हुए, और जैसे सर का थॉट प्रोसेस है, जैसे सर इंस्पायर्ड है ब्रूस ली से, मैं भी इंस्पायर्ड हूँ ब्रूस ली से। उनके एक्शन से भी इंस्पायर्ड है हम, और उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो फिलॉसफी है, उससे भी कहीं ना कहीं हम दोनों इंस्पायर्ड है। और वैसे ही मैं सर की जो फिलॉसफी है, वे ऑफ लाइफ, उससे भी इंस्पायर्ड हूँ। तो सेट पे जो भी सीखा मैंने एक्टिंग रिलेटेड, एंड रियल लाइफ में भी उनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ मैं, तो रियल लाइफ में भी वो कैसे लाइफ लीड करते हैं, कैसे फिलॉसफी है उनकी चीज़ों को लेके, वो भी मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ। तो जैसे ब्रूस ली मेरे गुरु है, आई थिंक RGB सर भी मेरे गुरु है। राम गोपाल जी, जो अभी का एक नया इशू चल रहा है, जो इशू कह लीजिए, एक टॉपिक छिड़ गया है कि
बॉलीवुड की और साउथ की फिल्मों में एक अलग तरह का कंपटीशन ऑडियंस मान रही है। सो उसमें हालांकि अभी अक्षय कुमार जी ने भी कहा कि ऐसा कोई फर्क नहीं है, माधवन ने भी ये चीज़ बोली, माधवन ने तो बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन दी। सो आपने अप्स एंड डाउन सारे देखे हैं, और आप क्या डिफरेंस फील करते हैं कि साउथ की फिल्में ज़्यादा क्यों वर्क कर जा रही हैं और बॉलीवुड क्यों पीछे रह रहा है? सी, मुझे लगता है कि बहुत ही एक्सैजरेशन वाली बात है, इसलिए कि टक्कर कभी फिल्म और फिल्म से होती है या लैंग्वेज से नहीं होती है। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड साउथ से टक्कर ले रही है। एक फिल्म हिट जैसे RRR है, KGF 2 है, ऐसे जो भी है, वो पर्टिकुलर फिल्म का इफेक्ट से एक असर पड़ता है दूसरों फिल्मों में। वो कैसे बनाना, ये कैसा है, इसको हाउ व्हाट डू आई टेक फ्रॉम दिस फिल्म एंड थिंग्स लाइक दैट। इतने सारे हम सोच भी नहीं सकते थे 2-3 साल पहले कि एक डबिंग फिल्म हिंदी में इतना बिजनेस कर सकती है। सो दैट इज ए शॉक फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग साउथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ को शॉक है। सो लेकिन मुझे लगता है कि अगर राजमौली बॉम्बे में पैदा हुआ तो वही बना रहा है। दैट इज राजमौली, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज अगर वो कन्नड़ा में है या तेलुगु में है, तमिल में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक आदमी का सेंसिबिलिटी है, वो जस्ट हैपेंस टू बी इन द साउथ। सो ये मानते हैं कि चांस खत्म कर दिया कि बॉलीवुड रीमेक बना सके या फिर उसको हिंदी में बाद में डब कर सके, ये चांस खत्म कर ये दिया? तो 100%। इसका मतलब, इसका कारण ये है कि रीमेक इसलिए बन रहा है कि लोग सोच रहे थे कि अगर ये कहानी अगर लोकल स्टार से ही हिट होती है, इसके लिए जो ओरिजिनल जो किया है वो भी रीमेक राइट्स बेचे था। लेकिन आज अगर रीमेक उसी को करते जो हिट हो गया, हिट हुआ है तो डबिंग बेटर है बोल के वो लोग सोचेंगे, और फिर वापस कट करके फिर वापस पूरा बनाने में कोई मतलब नहीं, ये सोचेंगे। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रीमिक्स विल स्टॉप। सो लड़की से क्या सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी? मैं लड़की से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एक इंस्पिरेशन फिल्म है, इसलिए कि पहली बात ये है कि कोई भी फिल्म इंडिया में आज तक शायद वर्ल्ड में नहीं बनी कि फीमेल मार्शल आर्टिस्ट को सेंट्रल कैरेक्टर को निकाल रही है। और दूसरा पूजा की जो फिटनेस है, आई थिंक दैट विल बिकम वेरी इंस्पिरेशनल फॉर योर लॉट ऑफ यंग पीपल। गोपाल जी, आजकल जो ज़्यादा चाइना के साथ टेंशन चल रही है इंडिया की, तो आपकी जो प्रोडक्शन है जो चाइनीज़ की है, तो क्या कोई डिफिकल्टी आई इसमें? नहीं, इसलिए कि मुझे लगता है कि जो भी कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम होते हैं, पॉलिटिकल या बायलैटरल या कोई कभी थोड़ा मोटा बॉर्डर इश्यूज, वो चलते रहते हैं। हमने कब से, मैं बचपन से सुन रहा हूँ। और जो ट्रेड होते हैं, ट्रेड तो होता है, और खास करके ये फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में तो ये ब्रूस ली का ऊपर जो हमारा जो दिलचस्पी है, जीना है, वो तो इंटरनेशनल ब्रांड है ब्रूस ली। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दैट पर्टिकुलर इशू डज नॉट स्टेप इनटू दिस एरिया। सर, वैसे मेरा क्वेश्चन है कि इस फिल्म में ग्लैमर भी है और एक्शन भी है, तो कैसे मैनेज कर पाए दोनों? मैंने जो बताया पहले कि मैं एक मार्शल आर्ट्स के बैकग्राउंड से आती हूँ, तो जो भी लड़कियाँ होती है स्पोर्ट्स में, उन्हें उतना वक्त नहीं मिलता कि वो अपनी खूबसूरती पे ध्यान दे या अपने बालों का ध्यान दे। तो मैं हमेशा मेरे बाल छोटे रखा करती थी, तो एक टॉमबॉय वाला मेरा एक इमेज था पहले। लेकिन जब मैं इस फिल्म में आई और मुझे लगा कि कुछ चेंजेस करने चाहिए मुझे अपने पर्सनालिटी में थोड़ा और प्रेजेंटेबल होने के लिए, तो मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर काम शुरू करना चालू कर दिया और अपने फैशन सेंस को चेंज किया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश हूँ जो भी थोड़ा बहुत मैंने अचीव किया है, मतलब ग्लैमर वाइज भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री में टैलेंट तो है, चलो टैलेंट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, बट उसके साथ ग्लैमर भी उतने ही लेवल पे अगर हो तो क्या बात है। बस वही थोड़ी कोशिश की है मैंने। सर, रंगीला अगर आपको दोबारा बनानी हो तो इसको लेके बनाओगे रंगीला 2? आमिर खान तो रेट लेवल पे नहीं आएंगे। सी, रंगीला मेरा मेन इंस्पिरेशन था उर्मिला। ओके, सो पॉइंट 1, सो उसकी वजह से आई थिंक रंगीला और उर्मिला मेरे माइंड में तो सिनोनिमस है, तो मैंने सोचता हूँ कभी मैं रंगीला 2 बनाऊंगा। पर गाने उसके सबसे हिट थे, उस टाइम पे सीडीज इंट्रोड्यूस हुई थी, तो आई थिंक रंगीला के कारण लोग सीडी लेते थे। या तो आप लाए हो उस तरह की, मतलब बीट्स, उस तरह का म्यूजिक है रहमान, तो मैं जानना चाहूँगा सर, ऐसी कुछ और
मैस्मराइजिंग मेमोरीज बनाओगे आप हमारे आने वाली जनरेशन मतलब कहीं ना कहीं सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या रंगीला मैं जैसा तो कुछ क्या बोल लेकर रहा हूँ कि mesmerizing वो बनता है, हम बना नहीं सकते। You know, जो भी फिल्म है हम सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं, एक आइडिया से हमारी जो काबिलियत है उसकी अपर लिमिट कैपेसिटी से हम काम कर सकते हैं। लेकिन वो क्या हुआ, वो कैसे हुआ, आई डोंट थिंक दैट्स एनी डायरेक्टर्स हैंड्स। जैसे like you know, parents can have a child, but what he grows up to be, they can not. I think film is exactly what you started and what it ends. It's impossible to answer. Hi Ram Gopal ji. Firstly, welcome to Chandigarh. Where? Oh yeah, thanks. Sorry, yeah. So, as a civil engineer करने की शुरुआत की, then तेलुगु में डेब्यू हुआ 98 में सिवा। तो वो चीज़ बहुत आपके लिए मायने रखती है कि आप क्लासें बंद करके सिनेमा को एक्सप्लोर करते हैं। वो चीज़ अभी कितनी बेनिफिट आपके लिए हुई है एज एन डायरेक्टर, और एक्सपेरिमेंट करना आप बहुत पसंद करते हो हर तरह के सिनेमा में, मूवीज़ में, चाहे वो अज्ञात हो, डरना मना हो, डरना ज़रूरी है। ये चीज़ बीइंग एन एक्टर कितना मैटर करती है आपके लिए? नहीं, 2 points up. मैं 100% I'm very happy that I left my studies and because हर एक आदमी को सिर्फ अपनी पैशन के पीछे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नौकरी है और नौकरी के लिए मेरी फैमिली के लिए कुछ पैसे कमाना नहीं। आई थिंक दैट इज़ वेस्टिंग ए लाइफ। अगर आपकी दिल में कोई सी चीज़ पर आपको इंटरेस्ट है और आपको बहुत खुशी मिलता है, आई थिंक दैट इज़ व्हाट फॉर मी फिल्म्स आर अबाउट। और एक्सपेरिमेंट की बात कर से बेसिकली आई एम ए पर्सन हु गेट्स बोर्ड वेरी इजीली, सो आई नीड टू कॉन्स्टेंटली एक्साइट माई सेल्फ। और जो भी जॉनर्स को मैंने लाइक हॉरर से लेके एक एक्शन से, पॉलिटिकल ड्रामा से, एक थ्रिलर टू साइकोलॉजिकल थ्रिलर टू लव स्टोरी, आई कीप जंपिंग जॉनर। अभी नाउ मार्शल आर्ट्स, आई थिंक इट्स जस्ट टू कीप माई एक्साइटमेंट अलाइव। सर, ये फिल्म का नाम लड़की क्यों? इसलिए कि लड़की ऑलवेज पीपल थिंक लड़की इज सम वीकर सेक्स। इस पॉपुलर कहा देखो, उसको लिमिटेशन होती है, वो लड़कों के ऊपर डिपेंड करती है और लड़कों उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं। दे टीज हर, दे हरास हर, सो मेनी थिंग्स हैपन। तो अगर लेकिन ऐसी लड़की जो पूजा जैसी लड़की, उसकी जो स्किल है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक शी कैन बीट अप 10 men एट द सेम टाइम। सो उसका जो अलगपन और उसका जो स्पेशल, एक्सट्रीमली स्पेशल काइंड ऑफ कैपेसिटी, उसको मन में रख के मैंने लड़की रेडी करा। हाउ डिफिकल्ट इज इट पूजा टू बी द लड़की? इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ब्रूस ली जैसे लेजेंड की फ़ैन गर्ल भी प्ले करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे ऊपर। एंड सर के जो एक्सपेक्टेशन थे इस फिल्म को लेके, जो उन्होंने मतलब टाइम टू टाइम मुझे बताते रहे कि ये ऐसे मैं अचीव करना चाहता हूँ, ये मेरा विजन है, तो वो भी कहीं ना कहीं मैं बैक ऑफ द माइंड चलता था जब भी मैं परफॉर्म करती थी। तो थोड़ा वो प्रेशर था मुझ में। तो आई थिंक ऐसा मुझे लगता है कि मैं अंडर प्रेशर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हूँ। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए, थोड़ा वो एक पॉजिटिव वाला प्रेशर होना, वो टेंशन थोड़ा सा होना, क्योंकि अगर मैं सीरियस नहीं लेती इस बात को जितना सर के लिए सीरियस है इस फिल्म को बनाना, तो आई थिंक ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं अच्छा था मेरे लिए। So how did you let her choreograph the scenes? Was you made a martial artist into an actor? See, choreography action का स्टंट में काफ़ी most of the time जो रेगुलर फिल्म्स में आजकल हम, जैसे मैंने पहले कहा, we are so used to seeing films, I mean the action sequences being manipulated constantly. ऐसा नहीं कि एक हवा में उड़ रहा है, हवा में 3 किक मारे, gravity defying stunt shows को हम कहते हैं। So when it is realistic, obviously Pooja is so, I mean, well trained in it, and she also, apart from her own personal aspect, उसका understanding जो है fighting technique का, और दूसरा उतने सारे फिल्म देखती हो, you know, martial arts की है so aspect। So जब each and every fight sequence, as a director, I wanted it to be very different compared, because see fights are almost like songs in this film. It is like a very choreographed and they're designed for spectacle. So वो मन में रख के, I just me and Pooja used to discuss a lot, and Pooja gave a lot of ideas. So both of us used to design
what can happen in each sequence. मैडम आपसे एक क्वेश्चन है, आप इस फिल्म के अंदर जब आए आपको ये रोल लेने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी, किस स्टेज तक आना पड़ा, कितना टाइम लगा? जी सर से मिलने से पहले मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस रहा है ताइक्वांडो में एंड जब सर को मैंने डेमो दिया तो सर को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है आपको एक्सपीरियंस है ताइक्वांडो में, मैं चाहता हूँ कि ब्रूस ली का जो मार्शल आर्ट्स है उसका जो फाइटिंग स्टाइल है वो जीट कोंडो है, तो मैं चाहता हूँ उसमें भी तुम कुछ साल की ट्रेनिंग लो। तो आई थिंक 14 साल का एक्सपीरियंस इन ताइक्वांडो एंड 3 years इन जीट कोंडो। तो आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू प्रमोटिंग माई फिल्म। सर जब आपने लड़की बनाई तो आपको लगा ये हिस्ट्री बनाएगी 40,000 स्क्रीन्स इन चाइना? No, we don't. I think I see that because see the point is पहली बार जब वो Chinese company आई थी and they actually were so impressed with Pooja. That also I was surprised because China is a mother of martial arts, no? Bruce Lee से लेके जेट ली या डॉनी एंड सब लोग वहीं से आए, जैकी चैन और सब लोग, और उतने सारे मार्शल आर्ट्स वो लोग देखते हैं एंड फर्स्ट टाइम दे सी एन इंडियन मार्शल आर्टिस्ट पूजा, they were so impressed and excited that was kind of surprised because I didn't know how they were going to react. और उसके बाद पूरी फिल्म देखने के बाद they were so high about the film and now like I said they're releasing in 40 maybe more than 40,000 actually by the time it comes out. Yeah, उनकी लैंग्वेज में होगी सर, चाइनीज में भी होगी? चाइनीज में बोल रहा हूँ, चाइना में 40,000 स्क्रीन्स में रिलीज हो रही है। चाइनीज लैंग्वेज। या सर कितना टाइम लगा शूट करने को, फिल्म कंप्लीट करने को? क्योंकि आजकल एक और चीज़ चल रही है कि 45 डेज में फिल्म कंप्लीट हो रही है और 1 साल में भी हो रही है। उसके आप नंबर ऑफ डेज कोई पॉइंट नहीं है कि वो शूटिंग स्टाइल जो है, जिस तरह की लोकेशंस है, जिस तरह की कुछ प्रैक्टिकलिटीज होती है, जिस तरह की डायरेक्टर प्रोडक्शन का जो प्लानिंग होती है उसके ऊपर, और डायरेक्टर का डिसीजंस कितना फास्ट लेता है, सो देयर आर टू मेनी फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस, बट आई वुड थिंक रफली ये फिल्म का मुझे लगता है कि 60 to 70 डेज हुए। एक लास्ट सवाल पूजा से। पूजा, what would you like to tell the audience about the film? Yes sir. I would like to say कि ये फिल्म बहुत ही स्पेशल फिल्म है सर की और मेरी लाइफ में, और हमने बहुत ही हार्ड वर्क किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और काफ़ी कठिनाइयों से हम लोग गए हैं, और ये फिल्म बनाई है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, ताकि इस फिल्म को जब देखें हमारी यंग गर्ल्स तो कहीं ना कहीं इंस्पायर हो, वो स्ट्रेंथ जो है मेरे कैरेक्टर ने प्ले की है वो कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करे, जो एक्शन इस फिल्म में मैंने किया है वो कहीं उनको इंस्पायर करे और वो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लेना शुरू करें। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में, जो गर्ल्स को बॉडी शेम किया जाता है उनके बॉडी साइज़ को लेके, फिगर को लेके, जहाँ जैसे आप देख रहे हो उस फिल्म में मैं बिकिनी में एक्शन कर रही हूँ, साड़ी में एक्शन कर रही हूँ, तो काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं कि वाई आर यू वेयरिंग बिकिनी, बट नोबडी इज़ पॉइंटिंग आउट द थिंग दैट मैं साड़ी में भी परफॉर्म कर रही हूँ। तो ये जो भेदभाव देखने को मिलता है सोसाइटी में, जब मेल एक्टर्स अपना टी शर्ट उतार के अपने एब्स फ्लॉन्ट करते हैं, और यही बात अगर एक कोई लड़की कर रही है तो हम उसे जज करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस फिल्म के बाद थोड़ी हाईलाइट होंगी एंड डिस्कशन का मुद्दा बन सकती है। मैं चाहती हूँ उसे आप पॉजिटिव लाइट में लें, ये फिल्म देखें और खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कैसी लगी, एंड बहुत सारा प्यार दीजिए आपको। थैंक यू। रामगोपाल जी, अगर आप अभी तो लड़की के ऊपर आपने बनाई, अगर मार्शल आर्ट के ऊपर किसी लड़के को लेकर फिल्म बनाते तो कौन लगता है कि कौन यहाँ एलिजिबल है बॉलीवुड में ऐसा? मुझे लगता है कि अगर जो भी मैं जानता हूँ, जो भी लोग हैं, टाइगर श्रॉफ है या विद्युत जामवाल है, सो आई थिंक दे आर वेरी अकम्प्लिश्ड एंड दे वेरी टैलेंटेड ऑल दैट, बट जहाँ तक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, सी आई थॉट द यूनिकनेस, बिकॉज हम इतने सारे फिल्म देख चुके हैं, अगर मेल मार्शल आर्टिस्ट का, मेल फाइटर का जो एक्शन फिल्म कहते हैं, I feel to see a female martial artist in the center of the, as a protagonist, I thought उसमें जो uniqueness है मुझे नहीं लगता है कि मेल में है, इसलिए just only because we saw many. Yeah.
सर लड़की 2 का चांस है? Lucky it is already script is being worked on and definitely it is going to be made. Yeah. Hi sir, Jagri this side from News India. Hi. मेरा पहला आपसे यही सवाल है, आपने बॉलीवुड में कई यंगस्टर्स को लॉन्च किया है, सो आपको नए एक्टर्स के साथ काम करने में क्या मुश्किल आए या फिर मुश्किल क्या क्या फेस करनी पड़ी? I mean, see, there are two things. First of all, the way why I prefer a new actor, I'll tell you about that. See, मैं बहुत realistic films बनाना पसंद करता हूँ. New actors look like characters. अगर कोई established actor को मैं लिया, they look like because of their previous features, they look like उसका जो baggage है, you think you are watching their acting, whereas a new person you look at them as if they're real people. So that is one part. Second part, like in the context of Pooja, because my primary requirement was she being a professional martial artist. That was my main requirement. So obviously, it is not to take an actor and then manage to, in technique, to make it look like she's fighting. वो मैंने नहीं करना चाहता. Okay, my next question is, आपने हमेशा women power को preference दी है, so आपको इस वजह से कभी कोई problem face करने को मिली? किससे? men से? Women power. You know, women power का अगर मैंने preference दिया, हाँ. so problem किसके वजह से आया? Like कोई आपको इससे problem आई, face करी आपने? Women power को नहीं, I mean, I'm not sure I understand the question, but दुनिया में कुछ भी करे किसी ना कोई तो प्रॉब्लम तो होगी. So I think I just ignore it. Thank you sir. Thank you. Done.